प्रश्न संख्या 13। मैंने जमशेद से 12,000 रुपया 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए। यदि मैंने यह राशि 6% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली हुई होती तो मुझे कितनी अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ता। तो प्रश्न 13। मैंने जमशेद से 12,000 रुपया, तो मूलधन देखिए कितना हो गया। मूलधन बराबर 12,000, तो जितना रुपया उधार लिया जाता है या कर्ज लिया जाता है उसको क्या कहते हैं, मूलधन। ठीक है। समय, समय कितना है, 2 वर्ष। दर, दर कितना है, 6%। ठीक है, 6% वार्षिक दर। साधारण ब्याज पर उधार लिया, तो पहले हम साधारण ब्याज निकालेंगे। ठीक है, तो साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। तो मूलधन यहाँ पे कितना है, 12,000, दर है 6%। तो प्रतिशत के हटा करके यहाँ पे बटा में 100 दिया हुआ है, देखिए सूत्र में। तो 6 गुना समय कितना है, 2 बटा 100। तो 2 शून्य से 2 शून्य काट दिए, तो 6 दूनी 12, 12 गुने 12 हो जाएगा 144। और एक शून्य है यहाँ पे पहले से, तो एक शून्य दे देंगे तो हो गया 1,440 रुपया। ठीक है, साधारण ब्याज निकल गया, यानी उसको 2 साल में साधारण ब्याज के हिसाब से 1,440 रुपया सूद देना पड़ेगा। ठीक है, यानी ब्याज साधारण ब्याज के हिसाब से। अब कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज देखिए निकालना है। ठीक है, तो लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है चक्र वृद्धि, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन गुना 1 जोड़ दर बटा 100 का घात समय माइनस मूलधन। देखिए ये होता है फॉर्मूला, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन गुना 1 जोड़ दर बटा 100 का घात समय माइनस मूलधन। तो मूलधन कितना है, मूलधन है 12,000 रुपया। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्यों निकालेंगे, क्योंकि कह रहा है कि मैंने यह राशि 6% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली हुई होती तो मुझे कितनी अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ता। ठीक है, यानी वह लिया है साधारण ब्याज पे, लेकिन अगर वह सोच रहा है सिर्फ कि अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज पे लेते तो कितना और सूद देना पड़ता। ठीक है, यानी 1,440 रुपया तो उसको देना पड़ रहा है साधारण ब्याज के हिसाब से, तो चक्रवृद्धि ब्याज में उसको और कितना इससे अधिक देना पड़ता है, यानी 1,440 से कितना अधिक देना पड़ता। तो मूलधन कितना है 12,000 गुना 1 जोड़ दर कितना है 6, तो 6 बटा 100, समय कितना है 2, तो समय को यहाँ पे लिखेंगे माइनस मूलधन यानी 12,000। तो देखिए 12,000 गुना, कोष्टक में है तो गुना हुआ, 100 लघुत्तम लेंगे तो 100 गुना 100, 100 जोड़ 6, 106। ठीक है, देखिए 100 लघुत्तम लेंगे, 1 जोड़ 6 बटा 100 हो जाएगा 106 बटा 100, क्योंकि 100 लघुत्तम लेंगे तो 100 गुना 100, 100 जोड़ 6, 100 जोड़ 6 106, तो 106 बटा 100 घात 2 है, इसलिए 2 बार गुना हो जाएगा। देखिए घात 2 है इसलिए 2 बार इसको गुना कर देंगे, माइनस 12,000। तो
देखिए 2 शून्य से 2 शून्य काट देंगे, ठीक है। तो अब इसको देखिए गुना कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 106 गुना 106 गुना 120। एक शून्य और कट रहा है, देखिए एक शून्य और काट देंगे, एक शून्य से एक शून्य, ठीक है। तो 10 बच गया नीचे हर में, और यहाँ पे 12 है, 12 गुना 106 गुना 106 बटा 10। तो 106 गुना 106 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 छक 36, 6 शून्य 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 106, 6 3 6 6 12 1, कितना आ गया 11,236। अब 11,236 को गुना कर देंगे 12 से, 6 दूना 12, 3 दूना 6 1 7, 2 दूना 4 2 2, 1 से गुना करेंगे 6 3 2 1 1, 2 7 6 13, 4 3 7 1 8, 2 2 4 2 1 3 1, कितना आ गया देखिए 1,34,832। तो लिख लेंगे यहाँ पे 1,34,832 बटा 10 माइनस 12,000, ठीक है। तो 10 से भाग देंगे तो 1 लाख, देखिए 10 से भाग देंगे तो हो जाएगा, 10 से भाग देंगे तो एक अंक के पहले दशमलव आ जाएगा दाईं ओर से, ठीक है। तो 13,483.2 माइनस 12,000, तो देखिए 13,483.2 क्या आ गया, यह आ गया मिश्र धन, यानी शुद्ध समेत उसको इतना लौटाना होगा चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से, 2 साल बाद इसको इतना लौटाना होगा शुद्ध समेत, यानी मूलधन जोड़ ब्याज, ये आ गया मिश्र धन। तो अब मिश्र धन में से मूलधन को घटा देंगे तो ब्याज आ जाएगा। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 0.2 को 0.2 ही रहने देंगे, 3 में से शून्य गया 3, 3 में से शून्य गया 3, 8 में से शून्य गया 8, 4 में से शून्य गया 4, 3 में से 2 गया 1, 1 में से 1 गया शून्य, यानी 1,483.2। तो देखिए दशमलव के बाद हम कितना भी शून्य लगा सकते हैं, तो यहाँ पे हम शून्य दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दशमलव के बाद शून्य दे या ना दे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पे हम शून्य दे देंगे ताकि यह पता चले कि 1,483 रुपया 20 पैसा है, ठीक है। तो ये आ गया क्या, चक्रवृद्धि ब्याज 1,483.20 रुपया, यानी 1,483 रुपया 20 पैसा। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से 1,483 रुपया 20 पैसा आया, और साधारण ब्याज के हिसाब से कितना आया था 1,440 रुपया, ठीक है। तो अब हम घटा देंगे तभी पता चलेगा कि कितना अतिरिक्त राशि उसको भुगतान करना पड़ता। तो हम लिखेंगे यहाँ पे अतिरिक्त राशि बराबर चक्रवृद्धि ब्याज 1,483.20 माइनस साधारण ब्याज कितना आया था 1,440। तो चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज को घटा देंगे तो कितना आ गया देखिए 0.20, 3 में से शून्य गया 3, 8 में से 4 गया 8 में से 4 गया 4, 4 में 4 गया शून्य, 1 में से 1 गया शून्य, यानी 43.20 रुपया, यानी 43 रुपया 20 पैसा उसको अतिरिक्त देना पड़ता अगर चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से लेता 2 साल तक, ठीक है। 2 साल के लिए 6% के दर पे तो कितना देना पड़ता 43 रुपया 20 पैसा अतिरिक्त देना पड़ता साधारण ब्याज के हिसाब से। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे।